राहुल गांधी पर जनरल नरवणे की अनपब्लिक्ड किताब दिखाने का खुद संज्ञान लेने के बाद पब्लिशर पेंगुइन ने ऑफिशियल बयान जारी किया है कि कोई पब्लिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। किताब की कोई भी कॉपी चाहे पाठ प्रिंटिंग हो या डिजिटल सर्कुलेशन में नहीं है, पेंगुइन ने कहा है। जननायक पर भारत की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने का केस नहीं चलनी चाहिए। मित्रों, देश की राजनीति में शोर शराबा नया नहीं है, लेकिन जब बहस राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता तक पहुंच जाए तब शब्दों से ज्यादा तथ्यों की जरूरत होती है। नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं दीपक कुमार रथ। इंडिया थिंग्स में आज फिर से चलो वो बात करेंगे जिसके लिए पूरे संसद में हंगामा हुई और अब तो दिल्ली पुलिस के तथाकथित जननायक यानी राहुल गांधी पर जनरल नरवणे की अनपब्लिक्ड किताब दिखाने का खुद संज्ञान लेने के बाद पब्लिशर पेंगुइन ने ऑफिशियल बयान जारी किया है कि कोई पब्लिकेशन नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है। किताब की कोई भी कॉपी चाहे पाठ प्रिंटिंग हो या डिजिटल सर्कुलेशन में नहीं है, पेंगुइन ने कहा है। किताब की कोई भी कॉपी कॉपीराइट का उल्लंघन है। किताब अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा रिव्यू की जा रही है और अभी पब्लिश नहीं हुई है। तो अब सवाल उठता है कि जब किताब डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, जननायक को ये किताब कहां से मिल गई भाई? क्या जननायक पर भारत की नेशनल सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज करने का केस नहीं चलनी चाहिए? मित्रों, देश की राजनीति में शोर शराबा नया नहीं है, लेकिन जब बहस राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता तक पहुंच जाए तब शब्दों से ज्यादा तथ्यों की जरूरत होती है। हाल के घटनाक्रम में ठीक यही सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस द्वारा स्वतः संज्ञान की खबरें, दूसरी तरफ एक अप्रकाशित पुस्तक के कथित प्रदर्शन को लेकर प्रकाशक का आधिकारिक बयान। अब इन सब ने मिलकर सियासी तूफान को और तेज कर दिया है। प्रकाशक की ओर से यह साफ कहा गया है कि ना तो पुस्तक प्रकाशित हुई है, ना उसका वितरण हुआ है, ना ही किसी रूप प्रिंट या डिजिटल में उसकी प्रतियां बाजार में है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि पुस्तक अभी रक्षा मंत्रालय की समीक्षा प्रक्रिया में है। यदि यह स्थिति सही है तो फिर वह सामग्री सामने कैसे आई जिसका सार्वजनिक मंच पर हवाला दिया गया? यही वह बिंदु है जहां सवाल सहज राजनीतिक नहीं रह जाते बल्कि कानूनी और संस्थागत हो जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े दस्तावेज, स्मृतियों या सामग्री का सार्वजनिक होना वह भी समीक्षा से पहले किसी भी लोकतंत्र में गंभीर चिंता का विषय होता है। कानून स्पष्ट है कि नेग्लिजेंस और अनऑथराइज्ड डिस्क्लोजर ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को सख्ती से देखा जाता है। ऐसे में यह पूछना स्वाभाविक है कि यदि सामग्री मार्केट में थी ही नहीं तो सोर्स क्या है, और यदि सोर्स अनऑथराइज्ड था तो अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? यह ध्यान देना योग्य है कि कानून अपना काम आरोपों और सबूतों के आधार पर करता है, नारों और ट्वीट पर नहीं। लेकिन सार्वजनिक जीवन में बैठे लोगों पर अपेक्षाएं भी अधिक होती है। ऑपोजिशन की भूमिका सत्ता से सवाल पूछने की है, परंतु सवाल पूछते पूछते अगर इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स की अनदेखी हो जाता है तो लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाता है। इस बीच संसद परिषद में 4 फरवरी को जिस तरह से विपक्ष हिंसा का सहारा लेना था उसके खिलाफ दर्ज कराई गई आवेदन की खबरों ने राजनीतिक तापमान
और बढ़ा दी। हिंसा, और वो भी देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, और वो भी संसद में। आप समझ रहे हैं यह कितना जघन्य अपराध है। और दिक्कत यह है कि राहुल गांधी इस हिंसा के सूत्रधार हैं। आपकी चुप्पी आपकी सहभागिता की कहानी बयान करती है। आरोप बेहद गंभीर है, इतना गंभीर है उसे हल्के में लेना भी उचित नहीं है और बिना जांच के निष्कर्ष निकालना भी नहीं है। लोकतंत्र में संसद सर्वोच्च मंच है, वहां हिंसा या भय का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यदि कोई भी, चाहे सत्ता पक्ष में हो या विपक्ष में हो, कानून की सीमाएं लांघता है तो जांच और कार्रवाई होनी ही चाहिए। यह पूरा प्रकरण एक बड़े सवाल की ओर इशारा करता है। क्या राजनीति में क्षणिक लाभ के लिए संस्थागत मर्यादाओं को दांव पर लगाया जा रहा है? ये क्वेश्चन। क्या नैरेटिव की होड़ में राष्ट्रीय हित पीछे छूट रही है? और क्या जवाबदेही केवल दूसरों से मांगने की चीज बनकर रह गई है? ये बड़ा अहम बात है। सरकार की जिम्मेदारी है कि वो कानून के मुताबिक निष्पक्ष जांच निश्चित करे बिना किसी राजनीतिक दबाव के। विपक्ष की जिम्मेदारी है कि वो सवाल पूछे, पर नियमों और सुरक्षा मानकों का सम्मान करते हुए। और सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वह शब्द और कर्मों दोनों में संयम रखे। अंततः ये लड़ाई किसी व्यक्ति या पार्टी की नहीं है, बल्कि संस्थाओं की विश्वसनीयता और देश की सुरक्षा की है। आरोप प्रत्यारोप से ऊपर उठकर यदि सच्चाई सामने आती है और दोषी जो भी हो कानून के दायरे में आता है, तभी लोकतंत्र मजबूत होगा। शोर बहुत है, पर अब वक्त है तथ्यों, जांच और जवाबदेही का। यही लोकतंत्र की असल कसौटी है। आज के लिए इतना। उदय इंडिया से जुड़े रहिए, उदय इंडिया सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।